ये वीडियो आपको हमारे बड़ाबे की, हमारा जो गांव है पिथौरागढ़ का बड़ाबे, उसकी ब्यूटी बताने के लिए बहुत है। अभी सनराइज हो रहा है, सुबह के 5:45 बजे हुए हैं अभी, और उसके अलावा बहुत सुंदर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज बुद्ध पूर्णिमा है और इस बुद्ध पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर आज हम अपने गांव बड़ाबे आए हैं, जहां आज हम जाएंगे थलकेदार मंदिर, जहां आज बहुत भव्य पूजन, और लटोड़ा मंदिर में भी बहुत भव्य पूजन होता है। और इस पवित्र अवसर पर आज हम आपको इस सारी चीज़ों की जो पूजाएं होंगी यहाँ पे, या उसके बारे में हम आपको ले चलेंगे। और इस वीडियो में एक रोमांचक चीज़ ये होगी, साथ में आपको ट्रैकिंग मिलेगी, बहुत सारे नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये आप देख सकते हैं कि ये थलकेदार मंदिर का गेट है, यहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। यहाँ तो गोली की चोट। हेलो, अब हम पहुंच चुके हैं, लगभग 2 किलोमीटर की यात्रा हम ऊपर कर चुके हैं और बहुत हाइट है, सांसें फूल रही हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चढ़ते जाएं। और ये ट्रैकिंग बड़ी मज़ेदार चीज़ है। मेरे साथ मेरी दोनों बालिकाएं, अंशिका और ये सैनू। और अब थोड़ा सा इन दोनों से पूछता हूँ, फटाफट जल्दी इन दोनों से पूछता हूँ कि कैसा लग रहा है इनको। और अंशिका, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे एक तो वैसी ग्रीनरी है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी व्यू है, एंड ऑफ कोर्स हिल स्टेशन सबको पसंद है, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। ओके, स्नेहल, आपको कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की ऑक्सीजन बिल्कुल ताज़ा है। लोग कहते हैं कि पेड़ों की स्मेल नहीं होती है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी स्मेल होती है, पेड़ों की भी बहुत अच्छी स्मेल है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं यहाँ पे। ओके, ग्रेट। तो अंशी और सैनू को बहुत मज़ा आ रहा है, और ये ट्रैकिंग है, इस ट्रैकिंग को हम बहुत एंजॉय करेंगे। और जो रूट है इंटरेस्टिंग। आइए आपको थोड़ा सा एक हल्का सा व्यूज दिखाते हैं। ये व्यूज है, अब हम बचपन में खेला करते थे इधर, ये बग्या कहते हैं इसको, बग्या वाला इलाका है। और यहाँ से हम थोड़ा सा आगे से दिखाएंगे तो ये वो ऊपर खान वाला इलाका है तमाम। यहाँ हम गाय बच्चियाँ चराया करते थे। तो अब बहुत पुरानी यादें हमारी फिर से ताज़ा हो गई हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको अन्य चीज़ें दिखाते हैं, और हाइट चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए आइए। जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि हम जो है आपको पूरा रूट और इसके साथ साथ जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है, हम आप सबको दिखाएंगे। आप सुन सकते हैं यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी वॉइस आ रही है, बहुत पॉजिटिव सी। एंड गाइज, अब आपको पता ही है कि हिल्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव वाइब्स आनी है ही पॉसिबल। हम देख सकते हैं। और इस तरह जर्नी करते करते हम काफ़ी दूर आ गए। जंगल में देखो फल फ्रूट और तमाम चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ का एक फेवरेट, जो सबका लोकल का एक फेवरेट होता है कि भैया कि यहाँ का जो फ्रूट है उनमें से एक है काफल। और ये काफल हमारे इलाके के और पहाड़ के, उत्तराखंड के लोगों को तो पता होगा ही ये काफल है। ये है काफल का पौधा। और अभी मई का महीना है, बारिश हुई थी पीछे, अब ये धीरे धीरे पकने लगे हैं। इसके वो दाने जो है पकने लगे हैं, जो इस तरीके से हैं। ये देखिए, ये रेड हो जाएगा, इसके बाद ये ब्लैक भी हो जाएगा, काफ़ी मीठा होता है। तो इस तरीके से जो फ्रूट है वो भी हमारे इस जंगलों में बहुत चीज़ें मिलती है, इवन जड़ी बूटियाँ वाली चीज़ें भी मिलती हैं। चलो आइए, अब आगे भी दिखाते हैं आपको, अब मज़ेदार चीज़ें। वेरी गुड, वेरी गुड। देख सकते हैं गाइस, कितनी अच्छी ट्रैकिंग हो रही है आप लोग। सो गाइस, जैसा आप जान सकते हैं हमारे साथ और लोग भी थे, बट थोड़ा सा ये जल्दी निकल गए थे, तो हम इनका इंट्रोडक्शन और इनसे हम कुछ इस चीज़ के बारे में पूछते हैं।
तो आप बताइए, आपको ये जर्नी कैसी लग रही है, आपको क्या यहाँ नया दिखने को मिल रहा है और आपको क्या इसमें एंजॉयमेंट मिल रहा है, आप कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। हम जब भी आते हैं पिथौरागढ़ में तो हम थलकेदार देवता के दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं, क्योंकि वो हमारे इष्ट देव हैं और उन्हीं की छत्र छाया में हम लोग रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है मन को। और ये जर्नी कैसे निकलती है पता नहीं चलता है, जबकि बहुत लंबी जर्नी है, लेकिन हम हंसते खेलते ये जर्नी को पार कर लेते हैं। थैंक यू। तो अब हम आते हैं अपनी दादी के पास। तो मामा तो एक कस लग रहे होते हिट सकन मरे चाहे पहली हो बताओ, अब तेरे उमरले हो ही गए, तो कस लग रहे होते मतलब? मैं बहुत बढ़िया लग रही है और बहुत चल मरी हूँ। तय और कतु सालों बाद आए थे यहाँ थलकेदार? 3 साल बाद। 3 साल बाद। बहुत तो- बढ़िया लग रही है जंगल में। इस पेड़ में से मिले लकड़ी कटी, इस पेड़ में कोवाल पेड़ कोवाल रुकते हो ये वाला रूप। यो जो सुखी गयो। तो आप देख सकते हैं कि जो ये पेड़ है यहाँ से इन्होंने लकड़ी भी काटी, और जनरली आप देख सकते हैं आपके लोगों का अब इतना बिजी चल रहा है कि 3 साल बाद यहीं पिथौरागढ़ में रह के आ रहे हैं। तो अब हम अपनी दूसरी दादी के पास चलते हैं। तो हम तुम उन कैसे लग रहे हो मतलब? बहुत बढ़िया लग रहा है। और आज तुम कतु साल बाद आचा थलकेदार? मैं तो 2-3 महीने पहले आई और आ गई दोबारा। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पूर्णिमा का व्रत है और हमारे यहाँ होम होता है, थलकेदार में हवन होता है, और क्या कहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने नाती पोतों के संग आ रही हूँ, अपनी बहू के संग आ रही हूँ, अच्छा लग रहा है। क्या धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं साथ ही साथ कि ये भी पहुंच चुके हैं। पकड़ लिया इनको। बम बम बोले। बोले शंकर बोले। और अब सांसें भी फूलने लगी हैं, काफ़ी हाइट में हम लोग आ चुके हैं और सब लोग अपना आ रहे हैं। ये अंशुल पूरे मज़े कर रहा है, फुल एंजॉय कर रहा है इस रूट को। वाह। और ये अंशिका और स्नेहल हाइट में पूरे मज़े ले रहे हैं लोग। बहुत थक गई हूँ मैं तो। ये थक गए हैं और लोग भी आ रहे हैं वहाँ से। ये अभी ये सब लोग आ रहे हैं मज़े से। ये हाइट और हमारी ईजा लगभग 70 के करीब होगी ईजा, तो आराम से चल रही है, हमसे बढ़िया है। और चाची भी हमारी बहुत अच्छे से चल रही हैं और हमसे बेटर। और ये वंदना जोशी जी, वेरी गुड। और एक और ये फल हिसालू, और जो ये बहुत पाया जाएगा अभी आगे आगे चलते रहेंगे, तो ये बहुत बढ़िया फल है, ये खाया जा सकता है और बहुत सुंदर है। और इस तरीके से एक साइड को और है, ये हिसालू यहाँ का फ्रूट है। इवन ये मेडिसिन में भी यूज़ होता है और इसको आराम से खाया जा सकता है। और इसी के साथ एक और है, ये है किरमोड़ी, और ये फल भी यहाँ का फेमस। और ये सुंदर नज़ारा जो हम थलकेदार को जा रहे हैं, बड़ाबे से जो यात्रा शुरू करी थी, लगभग हम 4 किलोमीटर करीब ऊपर चढ़ चुके हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। और हमारे साथ हैं वंदना, और वो बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्या है आज खास। आज इसलिए सभी ये यात्रा आज कर रहे हैं क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और थलकेदार मंदिर में जो है आज हवन होता है और उसके बाद लटेश्वर बाबा के मंदिर पे होता है। तो हम आज इसी उपलक्ष्य में यहाँ आए हुए हैं कि हम भगवान के दर्शन कर लें और मन बहुत खुश होता है, यहाँ आके शांति मिलती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपने व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ आएँ और यहाँ मंदिर देखें, उनके दर्शन करें, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। जहाँ मंदिर है, थलकेदार मंदिर है, वहाँ से आपको पूरी पिथौरागढ़ दिखेगी। और जो ये यहाँ की ब्यूटी है उसके बारे में तो शायद शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल रहेगा। और मैं तो चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ आएँ और इस नेचर का आनंद लें, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा, मन को सुकून मिलता है। इसलिए हम जब भी आते हैं तो ये यात्रा करने के लिए ज़रूर आते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि सभी आए यहाँ, भगवान शिव शंकर सबकी रक्षा करें। हेलो। अब हम 4 किलोमीटर की लगभग यात्रा पूरी करने के बाद
हम पहुंच चुके हैं बहुत सही जगह में, आपको बहुत सुंदर व्यू दिखाएंगे। यहाँ से आइए दिखाते हैं। वो रहा थलगेदार मंदिर, और जो इसकी हाइट है, अब आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं इतनी हाइट पे है, और शिव जी का मंदिर है, और इतना ब्यूटीफुल व्यू अब तक शायद ही लोग देख पाते होंगे कि इतना बहुत बढ़िया व्यू, बिल्कुल ग्रीनरी के साथ सिंगल एक मंदिर। और बहुत ट्रैकिंग करने के बाद जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो उसका आनंद ही अलग है। तो आप सब आइए और इस मंदिर का दर्शन कीजिए और आशीर्वाद पाइए। तो आप सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी हैं। और अब हम आपको आवाज़ें सुनाएंगे यहाँ पर, जो आवाज़ टकराती है एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में, जैसे ये हेलो हेलो, और ये ब्यूटी है, ये यहाँ का सुंदर नज़ारा है। तो ये देखिए, ये वेरी गुड अल्टीमेट। और इन सब जगहों में पहले मैं बचपन में बहुत आया करता था, तो ये हमारा जीवन का बहुत अच्छा समय हमने यहाँ निकाला है। तो ये ब्यूटी तो भूल नहीं सकते हम लोग। तो आपको भी दिखाते हैं जो ये सब चीज़ है। तो आइए बने रहिए हमारे साथ। और इस तरीके से हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। आप देखते हो ब्यूटी, ये बिल्कुल घना जंगल है। और इस जंगल में जो ट्रैक बताया था मैंने जंगल बताया था, ये प्योर जंगल और बहुत हैवी जंगल, फॉरेस्ट विभाग का है। और यहाँ आ गया बिल्कुल ठंडा इलाका, बिल्कुल चिल्ड। तो यहाँ पर दिसंबर और जनवरी में बहुत बड़ी बर्फ़ गिरती है, इवन 2-2 फीट भी बर्फ़ गिर जाती है। कश्मीर और यहाँ का क्लाइमेट सेम है। यहाँ भी अखरोट होता है, यहाँ भी एक पौधा बांज है, बांज का पौधा होता है जो बहुत ठंडे इलाके का पौधा होता है। और यहाँ पानी की भी कमी नहीं है, ये पौधे पानी अपने पर संचय करके रखते हैं और फिर बाद में पानी हमें देते हैं। तो इस तरीके से ये जंगल भी है। अभी आगे बहुत सारा कुछ है, आइए देखते रहते हैं। और हम इस तरीके से अब बहुत ज़्यादा यात्रा करने के बाद हम एक बीच जगह में पहुंच चुके हैं जो कपली गाय की खोज के नाम से प्रसिद्ध है, पहली कपली गाय की खोज। इसके बारे में जो मान्यता है वो हमारी चाची बताएंगी। और वो चाची क्या है मान्यता है इसके बारे में ज़रा बताएंगे प्लीज़। मान्यता बेटा, ये थलगीदार जाने वाले रास्ते में कहते हैं कि ये कपली गाय का एक पैर का निशान है। तो एक थलगीदार से होते एक पैर ऊपर, और थलगीदार में एक शिवलिंग में गाय दूध चढ़ा देती थी, गाय ग्वाला चढ़ाता था। तो उसने कहा कि मुझे दूध क्यों नहीं मिलता, मुझे हथियार से काटने की कोशिश की। तो गाय ने एक पैर यहाँ रखा, एक पैर वहाँ रखा, और सीधे पशुपतिनाथ नेपाल में चली गई करके ये कहानी बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चाची, ये बहुत बढ़िया बात बताई। अब हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये दर्शनार्थी भी लगातार आते हुए, और जय बोले जय बोले, बहुत बढ़िया। और ये तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थोड़ी देर पहले दादी ने आपको एक कपली गाय के बारे में बताया था, जिसका जो फर्स्ट फुट पड़ा था, जो फर्स्ट फुटप्रिंट है वो ये है। एंड द सेकंड वन इज जो आपको दादी ने बताया था। एंड जो उसका नेक्स्ट जो वो गाय थी वो नेपाल पे पशुपतिनाथ टेम्पल पे थी गई, जो कि अभी नेपाल पे स्थित है पशुपतिनाथ टेम्पल। और अब देख सकते हो, अब हमारे लिए एक छोटी सी चढ़ाई है। और ये चढ़ाई बड़ी मस्त चढ़ाई है, लेकिन छोटी सी है। तो सब लोग चल रहे हैं ऊपर, और इस तरीके से सो फाइनली दोस्तों, हम इतने 8 किलोमीटर की उतार चढ़ाव चढ़ाई के बाद हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन प्लेस पे पहुंच चुके हैं, जो कि है थलगीदार मंदिर। आप देख सकते हैं। और अब हम आपको इसके अंदर से दर्शन कराने ले चलते हैं ये केदार बाबा के। चलिए।
और अब हम वापस आए हैं मंदिर के दर्शन करने के बाद, और ये बहुत हाइट पे है इस टाइम पे, ये देखिए ये इस मुश्किल से चढ़ाई चढ़ने के बाद वापस उतराई हो रही है मंदिर में दर्शन करने के बाद। और इस तरीके से बड़ा एक इसकी ये बना हुआ है पर तो दोस्तों आगे हम लोग आ गए हैं। और अभी हम आ रहे हैं, तो अब आते वक्त चढ़ाई थी तो जाते वक्त डाउन है एकदम तीखा सा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और थोड़े से पत्ते वत्ते गिरे हैं तो उससे थोड़ा स्लिपरी हो चुकी है सरफेस, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आएंगे। और आप आनंद लीजिए पूरे हमारे जंगल का, फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन, एवरीथिंग इज ओके। गाइस आप देख सकते हो, अभी जब हम लोग आ रहे थे तब ये वाला रास्ता ढलान में था, अब हमें इससे ऊपर की तरफ से क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन अब ये आ गया नीचे की तरफ का रास्ता, एंड ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। जैसा कि आपको भैया ने बताया कि ये जो सूखे पत्ते हैं, ये सारे सूखे पत्ते जो हैं ये फिसलते हैं, एंड इनमें चल के मतलब नीचे की तरफ को जाने में बहुत खतरनाक रास्ता है ये। लेकिन ये तो क्या, आप देख सकते हो सामने मेरी दोनों दादी, मेरी मम्मा, एंड वो सबसे आगे मेरी सिस्टर, वो भी चल रहे हैं। एक्चुअली नीचे जाने में ना मतलब ज़्यादा थकान नहीं होती है, लेकिन ऊपर चढ़ने में सांस फूल जाती है, एंड इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। आप देख सकते हो मेरे बगल में भी बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू है। और इस तरीके से हम थलकेदार मंदिर की यात्रा करने के बाद वापस आ गए हैं, और मेरे साथ अंशुल बना हुआ है, और कैमरामैन अभी इस टाइम पे अंशिका है, और स्नेहल बिल्कुल साथ में चल रही है, और हमारे साथ के मदर लोग हमारी और चाची और वंदना वो पीछे से आ रहे हैं। तो अभी अंशुल आपको कैसा लगा जब हम चढ़ाई कर रहे थे, तो इसके बारे में थोड़ा बताओ। फर्स्ट में हमें बहुत स्टार्टिंग पे जो था हल्का सा इंटरेस्टिंग हमारा लगा, जैसे जैसे हमने उसको आगे को बिल्डअप किया, आगे को हम जाने लगे, जैसे हमने अपना चढ़ाई को चढ़ना स्टार्ट किया, तो उधर का जो व्यू आया, और जो कुछ हमने जो हमने आपको अभी आगे दिखाएंगे वीडियोस पे, हाँ। कि जो ये व्यूज आपको देखने को मिलेगा, दिस इज ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल। ऐसा व्यू आपको बढ़ावे के अलावा, इस थलकेदार रूट के अलावा बहुत कम देखने को मिलेगा। वेरी गुड। मैं यही कह रहा हूँ कि अब मंदिर में आपको दर्शन करके कैसा लगा? दर्शन जो है केदार बाबा के, वो बहुत इम्पोर्टेंट थे हमारे लिए, जो हमारा टारगेट था। हाँ। अब दर्शन पहले तो बहुत आनंद, मतलब बहुत फीलिंग वेरी गुड। आज जब हमने दर्शन किए केदार बाबा के, तो फील वेरी गुड, मतलब कि ऐसा लगा कि जन्नत, लाइक कह सकते हो आप, लाइक एन हेवन, दैट्स इट। तो मैं जब ये कर रहे हैं, जब हम जर्नी करके वापस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा पैरों में थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगता है जंगल के रास्ते में, जो स्लिपरी अभी है, तो ये थोड़ा सा चलने में दिक्कत करेगा। और ऑफ कोर्स कि बांज का पेड़ होता है इधर गांव में, जो यहाँ की बहुत फेमस सी बात है, वो है बांज के पेड़। ओके। जो ये बांज के पेड़ ठंडे इलाकों में होते हैं जनरली, जो यहाँ तो ठंडा रहता ही है, तो इसकी जो पत्तियां होती हैं जो सूख जाती हैं, तो वो ज्यादा स्लीपरी होने लग जाती है। तो चढ़ाई से ज्यादा यहाँ डाउन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्लीपरी हो जाती है सरफेस बहुत। हाँ, तो हमने अभी और अंशुल ने जो ये डिस्कस किया है, इससे हमें पता लगता है कि हमारी चढ़ाई कैसी रही और उतराई अब कैसी है, और मंदिर के दर्शन कैसे थे। तो और इसके आगे का विजुअल जो है हम आपको दिखाएंगे, जंगल, ट्रैक और मैदान, और प्लस उसके बाद रोड की जर्नी, फिर दूसरे डेस्टिनेशन की बात है, वो हम आगे बताएंगे आपको। आइए आगे चलते हैं। इस तरीके से यात्रा करने के बाद हम लोग वापस आ रहे हैं अभी, और बहुत इंटरेस्टिंग था सब कुछ, और अभी भी पूरा फॉरेस्ट, पूरा जंगल, और ये कवर हो रहा है, और बहुत तो हम आपको मिलते हैं नीचे मिलते हैं कह रहे हैं। जाने वाला रास्ता है, कोई बात नहीं, चलेंगे हम, पूरा कोशिश करके जाएंगे हम।
तो दगड़ियाओं आज आ रहे हैं हम अपन घर अपन देवता द्वार थलकेदार मंदिर और आज की गुनान पुण्यु छ जो पुण्यु बहुत पवित्र मानी जाए। आज यहाँ दुए लटौड़ थलकेदार दुए मंदिर में आज हूँ मुनब्यो और बढ़िया के हम देवता दर्शन की आया बहुत निक लग। और आज जो हम यहाँ आ रहे हैं तो जंगल में यहाँ बढ़िया मौक लग रहे हो। आज उनक तो जंगल में यहाँ धेगिन में बढ़िया हवा चल रहा है, बढ़िया ऑक्सीजन आ रहा है, सब चीज बढ़िया। अगर दगड़ियों आया सकलात आया बहुत है बढ़िया लग यहाँ अभी। और अभी हम वो उस टॉप से मंदिर से हम यात्रा करके वापस लौटे हैं। ये रूट था, इस टाइप से आना था, बहुत घने जंगलों के बीच से। और हम अभी पहुंच चुके हैं, तो मिड वे में पहुंच चुके हैं। तो अभी हम और आगे दिखाते रहेंगे आपको कैसा कैसा है। तो पूरा रास्ता ये अब गांव का थोड़ा सा व्यू दिखने लगा है। सो गाइस अब हम लोग नीचे उतरते जा रहे हैं एंड ये नीचे उतरने वाला जो रास्ता है ना इसमें काफ़ी ऊपर खापड़ वाले पत्थर हैं, आप देख ही सकते होगे। एंड बट इट्स ओके, हम ये भी रास्ते क्रॉस करके नीचे तक पहुंच के रहेंगे। एंड अभी ये थोड़ा सा रास्ता है क्योंकि हमने आधा पूरा क्रॉस कर चुके हैं ऐसा वाला। एंड उसके बाद आने वाला प्लेन एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि हम जल्दी से जल्दी पहुंचने वाले हैं नीचे। अब थोड़ा रूट ठीक आ गया हमारे पास और ये व्यू है, ब्यूटीफुल व्यू। वाओ, ये जीवन है यहाँ का, इतना इजी, शांत, बिल्कुल वातावरण शांत, आराम से। क्या कोरोना क्या यहाँ कुछ नहीं, आराम से। मेरे को नहीं लगता कि अगर इसको पॉल्यूट नहीं किया जाए, पॉल्यूशन नहीं किया जाए यहाँ, तो मुझे लगता है कि इतनी ब्यूटी हर हमेशा बनी रहेगी। आप और हमारे देखने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। पॉल्यूशन की वजह से अब बिकॉज ऑफ यहाँ एक गांव वालों ने बहुत अच्छा किया कि इतनी दूर की जर्नी के लिए अभी तक सड़क का निर्माण नहीं किया। ये मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा किया, बिकॉज ऑफ अगर सड़क का निर्माण कर देते तो फिर इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती। फिर ये जो ग्रीनरी हम देख रहे हैं ये ग्रीनरी बहुत हल्की हो जाती और लोग यहाँ पर पिकनिक स्पॉट की तरह आते। तो हम नहीं चाहते कि ये पिकनिक स्पॉट बना रहे। यहाँ पर दर्शन के लिए जो आते हैं लोग वो इसी तरह आते रहें कि भाई कि उनकी जो मनोकामना है वो पूरी हो और विश्वास बना रहे भगवान पे। तो इस तरीके से ये बना हुआ है, इसीलिए ये ब्यूटी है। तो मुझे गांव वालों को दाद देनी पड़ेगी जो सड़क का निर्माण नहीं करवाया। और थोड़ा मेहनत है चलने में, तो भाई कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। ये देखिए इतने डाउन पे है, मैं अभी टॉप पे खड़ा हूँ थोड़ा, और आप मानिए ये इतनी गहराई पे है, बहुत नीचे गहराई तक है। इसी तरीके से जंगल ये काफ़ी नीचे तक है, बहुत गहरा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ब्यूटी इसीलिए बनी हुई है क्योंकि सड़क निर्माण नहीं है यहाँ पे, और लोग लिमिट के लोग आते हैं। तो लिमिट के लोग इसलिए आते हैं क्योंकि चलना पड़ता है, चलना, ट्रैक करना पड़ता है, और ट्रैक का मज़ा अलग है। हमने आज जो देखा और मेरे बच्चों ने जो देखा, उन्होंने सीखी कैसे चलना है, कैसे उठना है और क्या करना है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ किसको मौका मिलेगा फिर? तो अगर यहाँ सड़क बन गई तो किसी को मौका नहीं मिलेगा। तो पोल्यूशन फ्री जो एरिया है, इसी की वजह से यहाँ की एयर बिल्कुल क्वालिटी क्लियर है। आप ये वॉइस सुनो पहले। और इस तरीके से हम लोग काफ़ी लंबी यात्रा करने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं अपने वापस वाले डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं जहां से हमने जर्नी स्टार्ट की थी। तो ये देखिए सड़क की आवाज़, अब बाइक वाइक की आवाज़ सुनाई देने लगी है। और ये हाय अंशी गाइस, पता है आपको हम बहुत करीब आ चुके हैं एंड भैया और सैनी तो पहले ही पहुंच गए। वो दोनों कब से वहाँ पे पहुंच के वेट कर रहे हैं कब का, और हम लोग कहीं पीछे हैं।
कर ली है एंड हम नीचे पहुंच गए हैं। मुझे अच्छा लगा कि मैंने ये यात्रा ऊपर तक गई, ऊपर से नीचे आई। सभी लोग ये चीज कर ही रहे हैं। आप देखिए आगे। सो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, जहाँ से हमने शुरुआत करी थी हम वापस वहीं पहुँच चुके हैं। तो हम अपनी यात्रा पूर्ण कर चुके हैं एक तरीके से। तो अब हमारे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो हमारे कस लेक्चर पूरे थलकेदार जन में अच्छा लाइक और कस भी हो कर बाकी में कोई दिक्कत परेशानी कस लेक्चर बहुत है, बढ़िया लाइक है, तो अब हम आते हैं चाची के पास। आपको कैसा लगा? बहुत है, बड़ी लाइक बहुत अच्छा लगा यात्रा करके। आज पूर्णिमा का दिन था और दर्शन किए भगवान के, हमारी यात्रा सफल रही। बाकी बहुत बढ़िया लगा, मंदिर जाके पूजा किए, दर्शन किए।